Now write a user defined function in Python that display the number of line started with h in the file para.txt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में पूछता है। तो हमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है, उसके अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है जो एच से शुरू हो रहा हो, कैपिटल एच से बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को शुरू किया तो डेफ काउंट एच। काउंट एच के अंदर यहाँ पे गैप नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको दिखाई दे रहा होगा बट ये गैप है नहीं एक्चुअली, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। देन हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया तो एफ इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम दे दिया para.txt जो मेंशन है आपका, और फाइल को हम किस मोड में पास कर रहे हैं यहाँ पे, आर मोड के अंदर, क्योंकि हमें केवल रीड करना है यहाँ पे। ठीक है, आगे हमने लाइंस की बात करें तो लाइंस इक्वल टू हमने क्या कर दिया 0। ठीक है, एल इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस, रीड लाइंस किया तो यहाँ पे क्या करेगा, अब रीड लाइंस का कंसेप्ट होता है कि जो भी डेटा रीड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रीड करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, जो जो लाइंस आएगी वो क्या करेगा, यहाँ पे ये आपके लिस्ट के अंदर पहला मेंबर पहली लाइन, दूसरी लाइन दूसरा मेंबर, तीसरी लाइन तीसरा, इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन एल मीन्स आई जो है आपका किसके अंदर लेगा, तो आई की वैल्यू पहले ये लेगा, देन उसके बाद ये लेगा, देन इसके बाद ये लेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ आई 0 मीन्स पहली लाइन लिस्ट के अंदर पहला जो मेंबर है वो अगर आपका कैपिटल एच है तो लाइन +1 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से हर लाइंस को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसका पहला कैरेक्टर एच के साथ कंपेयर करेगा, अगर वो है तो लाइंस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और क्या कर देगा, प्रिंट के अंदर नंबर ऑफ लाइंस आर जो वेरिएबल है आपका वो डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे, और फाइल को क्या कर देगा, क्लोज। ठीक है, आगे चलते हैं। Write a function count my in Python to read the file data.txt and count the number of times my occurrence in the file। प्रोग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, फंक्शन आपका क्लियर होना चाहिए। फंक्शन का नाम दे दिया माई काउंट, और उसके अंदर कंटेंट्स को रीड करना और एक वर्ड काउंट करना, माई कितने टाइम्स आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया, काउंट माई नाम का फंक्शन है। आगे चलते इन्होंने क्या कर दिया, फाइल को ओपन कर दिया, एफ इक्वल टू ओपन data.txt, और फाइल में अगेन रीड ऑपरेशन कर रहा है। देन यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0, इनिशियली हम 0 लेके चलते हैं कि नंबर ऑफ माई वर्ड कितने आपके 0। नाउ इसके बाद इन्होंने क्या किया, x इक्वल टू एफ डॉट रीड, रीड फंक्शन आपने यूज किया है यहाँ पे, तो फाइल के अंदर सारा कंटेंट्स रीड कर लेगा और किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर। फिर उन्होंने क्या किया, वर्ड इक्वल टू एक्स जो आपने रीड किया था स्ट्रिंग, उसको स्प्लिट फंक्शन के साथ इन्होंने क्या कर दिया, कॉल कर लिया। तो ये क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। इट मीन्स जो भी डाटा रीड किया स्ट्रिंग के अंदर उनको क्या कर देगा, वो स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करने के बाद आपकी एक लिस्ट बनेगी जहाँ पे वर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट किसके बेस पे कर रहे हैं, कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर देगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन वर्ड, आई कोई वेरिएबल है जो क्या हुआ, इन ऑपरेटर के साथ मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहा है और वर्ड के अंदर वो करेगा। अब आई की वैल्यू अगर माई है तो वो क्या हो जाएगा, काउंट कर लेंगे। तो आई इक्वल टू माई, स्ट्रिंग को क्या कर लिया, यहाँ पे कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो काउंट इक्वल टू काउंट +1 कर दिया। ये चलता रहेगा लूप। लास्ट में जाने के बाद हमने क्या कर दिया, माई अक्रेंस काउंट टाइम्स, इसके अकॉर्डिंग जैसे माई अक्रेंस काउंट जितने टाइम्स आएगा वो और टाइम्स, और हमने क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना फाइल को क्लोज करने के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल diary.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन विच आर स्टार्टेड विद अल्फाबेट P। ठीक है, यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा है, लाइन को डिस्प्ले करवा रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। डिस्प्ले फंक्शन यूज किया, यहाँ पे फाइल को ओपन किया, ओपन भी राइट मोड में किया, रीड लाइन्स यूज कर लिया, और यहाँ पे क्या किया, वाइल लाइन्स, यहाँ पे वाइल लूप यूज करके कर रहा है। वाइल लूप यूज करने का मतलब क्या है, लाइन्स की वैल्यू, सॉरी ये लाइन्स है, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था लाइन्स। इफ लाइन्स 0 इक्वल टू P है तो वो क्या कर देगा, उस लाइन को प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। ये चलता रहेगा, लास्ट में फाइल को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन फॉर लूप से कर रहा है। यहाँ पे फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद डेटा इक्वल टू रीड लाइन्स यूज कर लिया, फिर इसने क्या कर दिया, स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फॉर आई इन लाइन, ठीक है, और आई 0 इक्वल टू P है तो उसको क्या कर दिया, इन्होंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। वैसे इसके अंदर स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें,
क्योंकि यहाँ पे क्या कर देगा, लाइंस को रीड कर ले, स्प्लिट की ज़रूरत ही नहीं है। ये लाइन यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिखी, इससे हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इसके अंदर क्या करेगा, फिर डेटा को करेगा, वो वर्ड्स काउंट कर लेगा और डिस्प्ले कर देगा जो पी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से क्या कर देगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये आपको 8 देना है, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे हो गया था, ठीक है। और फाइल को क्या कर देंगे, लास्ट में हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। राइट ए मेथड इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल main.txt एंड ट्रांसफर दोज लाइन विच आर स्टार्टेड विद जो भी करेक्टर है आपका L टू टारगेट फाइल। जैसे मेन फाइल है, यहाँ से डाटा को ट्रांसफर करना है, और कौन से डाटा को ट्रांसफर करना है, मूव द लाइन स्टार्टेड विद L, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2 फाइल ओपन करनी पड़ेगी, एक में से रीड करेगा तो इसमें से रीड करना है, और इसके अंदर क्या करना है, मैं राइट। तो यहाँ पे देखिए फाइल को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद क्या किया, यहाँ पे लाइन्स को रीड कर लिया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो लाइन L से स्टार्ट है, इफ़ I0 इक्वल टू स्मॉल l और I0 इक्वल टू कैपिटल L है, तो उसको क्या कर देंगे, इस वाली फाइल के अंदर राइट कर देंगे। तो यहाँ पे इस फाइल को ओपन करने के लिए जो ऑब्जेक्ट स्ट्रीम का फाइल का ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, T यूज़ किया है, और इसके लिए क्या यूज़ किया हमने, F यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने रीड कर लिया और फाइल को क्या कर दिया, लास्ट में क्लोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के अंदर से, तो इसमें VIP लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।